यूज टू प्लस V1 और यूज टू प्लस V4 में क्या डिफरेंस है। V1 का मतलब होता है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, और V4 का मतलब होता है जब वर्ब के साथ हम ing जोड़ते हैं, यानी कि उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, जब भी हमारा यूज टू प्लस V1 लगा होता है, उसका मतलब होता है जब हम कोई पास्ट की हैबिट बता रहे होते हैं, यानी अब प्रेजेंट में उसका कोई भी लेना देना नहीं है, यानी पास्ट की आदत। यानी यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही यूज टू स्मोक, मतलब वो पहले सिगरेट पीता था, अब वो उसकी आदत नहीं है। दूसरा है, ही इज यूज टू स्मोकिंग। अब यहाँ पे देखो कि मतलब वो प्रेजेंट में सिगरेट पीता है, मतलब उसकी प्रेजेंट की अभी भी आदत है कि वो सिगरेट पीता है। तो एग्जाम में किस तरीके का एरर बनता है। देखो, एग्जाम में ये एरर बनता है कि हमें ये तो पता है कि यूज टू आया, हमारे दिमाग में ये बात फिट है कि यूज टू के बाद हमेशा हमने V1 लगानी है, लेकिन नहीं, हमें V4 भी हम यूज़ कर सकते हैं। कौन से कॉन्टेक्स्ट में, जब हमारा सब्जेक्ट के बाद हमारी इज MR या वॉज वर्ड लगाओ, यानी बी फॉर्म, ये बी लगा हो। बी में क्या आता है, इज MR वॉज वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट के बाद जब हमारा बी वर्ब लगी होती है और उसके बाद यूज टू लगा होता है, तब हमेशा हम जेरेंट यूज़ करते हैं। जेरेंट यानी वर्ब के साथ हम ing यूज़ करेंगे। तो यानी इसका मतलब होता है कि वो सिगरेट अभी भी प्रेजेंट में भी पीने का आदी है। तो दोनों में यही डिफरेंस है। यूज टू प्लस V1 का मतलब है कि पास्ट की हैबिट को दिखाएगा, यानी पास्ट हैबिट, और यहाँ पे जब यूज टू प्लस ing V4 लगी होती है, यानी कि वो अभी भी प्रेजेंट में भी उसका आदी है। तो आप इसका ध्यान रखना एग्जाम में किस तरीके का है। अगर इज MR वॉज लगा है तो उसके बाद आप हमेशा जेरेंट यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद यूज टू लिखा है तो उसके बाद हम V1 लगाएंगे।